जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, सभी तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखें, इसके पहले जो है राष्ट्रपति का वीडियो बन चुका है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। सरकार के जो 3 अंग हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, जो 3 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के बारे में हमने आपको कल बताया था। तो अभी हम इसके जो है पहले अंग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्यपालिका। और कार्यपालिका के तहत जो है हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो क्रम में हम लोग पूरे संविधान का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को। चलिए, तो देखिए, ये उपराष्ट्रपति है जिसका प्रत्येक तथ्य हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला बिंदु उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है। तो यहाँ देखिए, पहला जो मेन आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है वो है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप जान लें, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमेरिका से ही प्रेरित होकर हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद वो बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कि इसमें क्या कुछ कह दिया गया है। चलिए, तो उपराष्ट्रपति जैसा कि आप जानते हैं कि उप माने सहायक होता है। जैसे प्रिंसिपल का सहायक उप प्रिंसिपल अगर नहीं रहता है तो उसके स्थान पे उप प्रिंसिपल काम करता है। इसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है, किसी कारणवश वो बीमार हो गया या कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई या कोई भी कारण आता है वो पद पे नहीं रहता है, तो कुछ समय के लिए जो है राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति संभालता है और उसके प्रत्येक कार्यों को देखता है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम जो है वो 6 माह तक रह सकता है। 6 माह तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्यों का निर्वहन करता है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए ही उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। लेकिन कुछ खास है, खास ये है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है हमेशा के लिए, 5 साल लगातार राष्ट्रपति है, जो कि अक्सर रहता है, और जो कि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के ना रहने पर कार्य करने के लिए बना हुआ है। तो राष्ट्रपति हमेशा रहता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, बैठा रहेगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए जो है एक अलग से व्यवस्था की गई कि वह राज्यसभा का सभापतित्व ग्रहण करेगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में वो हमेशा कार्य करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो वह राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करेगा। चलिए, तो इन सभी विशेषताओं को बहुत ध्यान से हम लोग केयर करके और पढ़ते हैं। तो इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जिसमें क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63, क्या अनुच्छेद 63 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया किसमें, तो अनुच्छेद 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राष्ट्रपति के ना होने पर उसका कार्य संभालेगा। तो अनुच्छेद 63 में यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी दोस्तों, ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। बात करते हैं, इसके पहले आपने पढ़ लिया है राष्ट्रपति को, जिसमें 52 अनुच्छेद नंबर 52 से 61 तक आपको बताया गया है। तो 63 में तुरंत बाद कहा जाता है, क्योंकि आपको पहले हमने बताया है कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद 64 में ही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 70। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या है, इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो राष्ट्रपति के ना रहने पर उपराष्ट्रपति करेगा। तो ये अनुच्छेद 70 है। तीनों अनुच्छेद आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए इसको अस्थायी तौर से, कि 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा और 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, पूछ लिया जाएगा। कैसे आपसे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो आप सही करेंगे उसको उपराष्ट्रपति। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है उसके न रहने पर, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 70। ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संभवतः आपने इसको याद कर लिया होगा अभी का अभी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखेंगे उपराष्ट्रपति कोई बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की जो योग्यताएं पढ़ी थी उससे थोड़ा मामूली सा किसी में अंतर है, नहीं तो सभी वही है। जैसे राष्ट्रपति में कहा गया था कि वह भारत का नागरिक हो, तो इसमें भी ये तो अक्सर सब में कहा जाता है कि वह भारत का नागरिक हो। चलिए आगे है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आयु किसी भी पद के लिए आयु आपसे जरूर पूछा जाता है। तभी आपने केवल 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है कार्यपालिका का, क्या क्या राष्ट्रपति जिसके लिए 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है, और उपराष्ट्रपति में भी आपको यही बात मिल रही है कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक है। चलिए, पूरी कर चुका हो, एक भी दिन अगर बाकी रहेगा तो वो नहीं हो सकता है। आगे हैं योग्यता में राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। जी हाँ, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। और आगे क्या है, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और आगे है 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक उसके होने चाहिए। जी हाँ, 20 प्रस्तावक या फिर 20 अनुमोदक यानी उसका साथ देने वाले होने चाहिए, लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या मिल रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में? तो पहला डिफरेंस यही मिल रहा है कि जहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कहा गया था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, पूछ ले कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने के लिए उसको जो है कितने प्रस्तावक उसके होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति का रहेगा 50-50, उपराष्ट्रपति का रहेगा 20-20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और यहीं पर जो है राष्ट्रपति के लिए कहा गया है वो लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, जहां जबकि उपराष्ट्रपति में कहा जा रहा है कि वह राज्यसभा में चुने जाने योग्य होती है। कुछ अंतर होता है दोस्तों, आप दोनों को जो है तुलना करके पढ़िए तो आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। बाकी सब वही है, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी उपराष्ट्रपति के लिए भी ये सभी बराबर है, बस केवल 2 पॉइंट में अंतर है। एक आपका राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो उपराष्ट्रपति के लिए, और लोकसभा में चुने जाने योग्य हो राष्ट्रपति के लिए, और राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो उपराष्ट्रपति के लिए। सॉरी दोस्तों, और एक आपका अंतर है 20 प्रस्तावक उपराष्ट्रपति के लिए है तो 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के लिए। इतना आप याद रखिएगा, बाकी कुछ और आपसे यहाँ से नई योग्यता से नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या कुछ यहाँ कह दिया गया है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ कहा गया है आपसे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से होती है, उसका सूत्र भी सब कुछ हमने आपको समझाया था, वैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होती है। लेकिन इसमें वहाँ आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी वोट देते हैं, इसमें विधायक का वर्णन नहीं होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं तो आप देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिसको आप संसद कह सकते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक अंतर है, क्या आप नोट में देखेंगे, यहाँ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी वोट दे सकते हैं। आपने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं वो वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इसमें वो भी वोट से दे सकते हैं। तो इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा विशेष रूप से वोट करती है दोस्तों, बाकी विधायकों का इसमें वर्णन नहीं है दोस्तों। चलिए, तो ये उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव हो गया, निर्वाचन हो गया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आप देखेंगे केवल लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल है, और वहाँ राष्ट्रपति में आपने देखा था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सभी शामिल थे। आगे है शपथ के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे,
कहा गया है शपथ में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है दोस्तों। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और यहाँ अगर हम आपसे पूछ ले राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता था, तो मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश, जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अगर जो है उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देना चाहे, पद को छोड़ना चाहे, तो त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे है, उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि का भी वर्णन किया गया है दोस्तों, कि अगर वो जो है नियम सम्मत कोई कार्य नहीं करता है और उसको अगर हटाना चाहते हैं सभी, तो कैसे हटाएंगे, उसकी भी विधि का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है उसके हटाने की विधि में कहा गया है कि उसको हटाना है तो लोकसभा में 1/2 बहुमत पास हो, इसके बाद उसको जो है राज्यसभा में फिर भेजा जाए और बहुमत पास होने के बाद 2/3 बहुमत पास होने के बाद ही जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान देना है कि बहुमत पास होने से पहले जो है उपराष्ट्रपति के पास जो है 14 दिन पहले, आपने राष्ट्रपति में भी यही देखा था, उपराष्ट्रपति में यही देख रहे हैं, 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ये 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को जानकारी देना आवश्यक होता है। बस ये हटाने की विधि होती है, हालांकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है दोस्तों। आते हैं उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि आपको बहुत बार पूछा गया है। और उसका ये भी एक प्रकार का कार्य हुआ कि उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहता है, बल्कि वह राज्यसभा का सभापति बनकर रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रपति के स्थान पर जाने की, तो वो फिर राष्ट्रपति के स्थान पर चला जाता है। हाँ, यहाँ इतना आप ध्यान देंगे, जब वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, राष्ट्रपति के स्थान पर चला जाता है, तब राज्यसभा का सभापति वाला कार्य वो नहीं करता है, वो सभापति नहीं रहता है। आगे है राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना, तो ये तो आपको बता चुके हैं। फिर आगे है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है, ध्यान दीजिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है तो राज्यसभा का कार्य नहीं देखता है वो, यही बात आपको हमने भी पहले बताया। और फिर है, उपराष्ट्रपति को वेतन जो है किसका मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के स्थान पर कोई वेतन है ही नहीं दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है दोस्तों। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। लेकिन जब वह राष्ट्रपति के पद पर रहता है, राष्ट्रपति के ना होने पर, तो फिर उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तब राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन आप जानते हैं 5 लाख है और राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है वो 4 लाख है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जब तक वो राष्ट्रपति के स्थान पर रहेगा उसको 5 लाख मासिक वेतन मिलेगा, अन्यथा 4 लाख मासिक वेतन मिलेगा दोस्तों। चलिए फिलहाल जो है आगे देखते हैं कि आगे और कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहाँ है आपका राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति, यहाँ गलत छप गया है, राज्यसभा के सभापति की स्थिति यहाँ बताया गया है। राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वास्तव में वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्यता उसको नहीं मिली रहती है, केवल वह सभापति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति हो कि कोई बिल पास करना हो या कोई प्रस्ताव लाना हो, तो उसमें जब वोटिंग होती है, तो कभी अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें वोट बराबर हो जाता है, यानी 50-50% में रहता है वोट, जितना वोट इस पार्टी से मिला उतने वोट उस पार्टी से मिला, जीत हार नहीं हो पाती है, तो उस समय ध्यान दीजिए
लीजिएगा, उसमें उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अर्थात इसको एक वोट दे देगा तो ये जीत जाएगा और इसको अगर एक वोट दे देगा तो ये जीत जाएगा। तो ये निर्णायक मत देने का अधिकार होता है राज्यसभा के सभापति कह लीजिए या फिर उपराष्ट्रपति कह लीजिए, उसको ऐसा अधिकार होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी नोट में लास्ट में आप जो है एक पॉइंट देखेंगे क्या कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विचार नहीं, यहाँ पर जो है ये गलत छपा है आपका, चुनाव संबंधी विवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चुनाव संबंधी विवाद है उपराष्ट्रपति के तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी एससी में देखा जाता है। और आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि उसके भी चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ही देखा जाता है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ये है उपराष्ट्रपति के प्रमुख पॉइंट। इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, क्या क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ जो है ये 3 अनुच्छेद बेसिकली आप याद रखना कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, सभापति होने का वर्णन और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का वर्णन किस किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 63, 64 और 70। योग्यता में याद रखिएगा, तुलना करके पढ़िएगा। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु है तो समान है, दोनों में है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में। लेकिन राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, जहाँ की आपकी राष्ट्रपति में कहा गया है कि लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, और किसी सरकारी पद के लाभ पर ना हो तो ये भी तो राष्ट्रपति में भी है। लेकिन यहाँ 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हैं, वहाँ राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे। इसको आप याद रखिएगा। बाकी कुछ खास नहीं है, जो भी खास है उसको आपने देखा ध्यान से, इस वीडियो में पढ़ा तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहीं सब स्थानों से बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता है। हाँ, निर्वाचक मंडल से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन वोट देने वाले होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के मामले में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा, विधायक का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलिए, तो आज तो हमने पढ़ लिया उपराष्ट्रपति को, और आप देखेंगे अगर इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं तो अगला क्रम हमारा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगले बार हम लोग वीडियो देखेंगे प्रधानमंत्री का। जी हाँ, अगला वीडियो आपका प्रधानमंत्री के बारे में होगा। आपके वर्तमान प्रधानमंत्री आप जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके बारे में आपका अगला अध्याय होगा। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।